अच्छा शर्त क्या है वो तो बता दो। शब्बे बारात अब से 24 घंटों में शुरू होगा, पर शर्त ये है कि शब्बे बारात अपना असर उसी पर करती है, यानी अपनी माफी देके उसी को ही पाक बनाती है जो 24 घंटे बिना कुछ खाए रोजाए माफी रखे। और 24 घंटे पूरे हो जाने पर चांद की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि उसका असर पूरी तरह से जीनू पर होगा और वो ठीक हो जाएगा, पर जीनू को तब तक भूखा रहना होगा। या अल्लाह, मर गए। जूठे को बहाने से मछली को नहाने से दूर रखा जा सकता है, लेकिन जिनों को खाने से दूर रखना नामुमकिन है। साथ ही उसके सबसे करीबी को उसके लिए गा के दुआ करनी होगी। गाना गा के? फिर तो तुम रहने ही देना चचा। अब मैं जीनू के लिए दुआ कर सकती हूँ? नहीं जीनी मीनी, जीनू के लिए दुआ सिर्फ वही कर सकता है जो जीनू के अच्छे दिनों में उसके साथ रहा हो, उसके सबसे करीब। और शेख जीनू के सबसे करीब है उनका भाई अलादीन। लेकिन ऐसे तो अलादीन पकड़े जाने के खतरे में आ सकता है। तो फिर दुआ कौन करेगा? वो जिन्होंने जिनू के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया है, वो जो जिनू से बेहद मोहब्बत करती है, वो जिनकी आवाज सुनकर आज मेरा भाई कुछ देर के लिए सही मेरा पुराना जिनू लौट आया था, वो जिसे वो अपना बेटा मानती है। अम्मी। हाँ, अम्मी। अम्मी और जिनू एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। जिनू अम्मी के हाथ से ही खाना खाता था और अम्मी जब लोरी सुनाती थी तो जिनू को बहुत सुकून मिलता था, इतना कि वो चुपचाप अपने चिराग के अंदर चला जाता था। उसे बस एक ही चीज का डर था, जिस दिन अम्मी को जिनू के जिन होने की सच्चाई पता चल जाएगी, अम्मी जिनू से नफरत करने लगेंगी। इसी डर और गलतफहमी के चलते वो घर छोड़कर चला गया। अब इस गलतफहमी को दूर करने का वक्त आ गया है। अब अम्मी ही जिनू को वापस लेकर आएंगी। फिर से जमाल गोटा खा लिया कि कपकपी शुरू हो गई, पलती शक्लें बनाना शुरू कर दिया तुमने। कमाल है आका। आका, राज़े कायनात का दरवाजा खोलना है, आपके कमरे का नहीं। उसके लिए मुझे मेरी काली जादुओं की जरूरत पड़ेगी। और जब से वो आबे ज़मज़म की 2-3 बूंदें मुझ पे पड़ी हैं, तब से न जाने क्या हो गया। मुझे नहीं लगता मैं आपकी इस वक्त मदद कर पाऊंगा। तो कौन सा वक्त आपके लिए मुनासिब होगा, सोच के बता दीजिए। देखिए कितनी ज़हीनियत से बात कर रहे हैं आप, कितने अच्छे लग रहे हैं। इसकी बात क्या करिए ना, इससे जाहिलों की तरह चिल्लाते क्यों हैं? तेरा किचन। मेरा मतलब है कल 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 रात आका, मैं उस बर्फीले तूफान से आपको बचाता हुआ राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो ना, हमारा सब्र और वक्त दोनों बहुत तेजी से बीता चला जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे बचे हैं हमारे पास। मुझे तो पता है ना आका, क्योंकि मैंने ही राज़े कायनात की किताब पढ़ के आपको बताया था कि जैसे ही हम राज़े कायनात का पहला दरवाजा खोल लेंगे तो जल्दी ही हमें बाकी दरवाजे भी खोल लें। देखिए याद है मुझे। वैसे भी बड़ी रात आने को है, और तब हम राज़े कायनात के सबसे अहम और सबसे बड़े दरवाजे को खोलेंगे। काली दुनिया का सबसे अहम दरवाजा। लेकिन उससे पहले तुम कल रात को उस बर्फीले तूफान से निपटने का और राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने का तरीका सोच लो। हमारे गुलगुले। माशाल्लाह आका, आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया। आका, मैं आपसे वादा करता हूं,
आप जो कहेंगे वही होगा। प्यार जहर है, जिन कहर है। बेहतरीन। लेकिन काले चोर 24 घंटे तक हम शेख जिनू को खाने से, पानी से कैसे दूर रखेंगे? बातें करके, नाराज करके, इधर उधर भगा के। हमें हर वो मुमकिन कोशिश करनी होगी जिससे हम 24 घंटे के लिए जिनू को खाने पीने से दूर कर सकें। और फिर जब अम्मी जिनू के लिए दुआ करेंगी तो ऊपर वाले को उनकी दुआ कबूल करनी ही पड़ेगी। और जफर? अंगूठी साहब, ये अम्मी और बेटे का रिश्ता है, इसे तोड़ पाना जफर तो क्या, इस दुनिया को बनाने वाले की भी बस की बात नहीं। कल अम्मी अपनी दुआ में जिनू को पुकारेंगी और जिनू को उनकी आवाज सुनकर आना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस वक्त हमें भी वहां पे कुछ करना होगा। क्या? हमें उसे अच्छे दिनों की याद दिलानी होगी, उसके अंदर की अच्छाई बाहर निकालनी होगी, और ये काम हमारा होगा, हमारा। कल रात चांद मोहर अपना असर पूरा दिखाएगी और शब बारात का चांद भी। तब जिनू के कान तक अम्मी की आवाज पहुंचेगी और फिर शेख जिनू वापस आ जाएंगे। हाँ नक्चड़ी। मोटा, मेरा मतलब है मेरा छोटा भाई वापस आ जाएगा चचा। छोड़ो। यल्ला। 1500 साल का तजुर्बा और 1500 किलो का वजन। कम खाया करो बुढ़ाऊ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? खुशी खुशी में हमें मत मार देना। महल पहुंचने दो, फिर जो करना हो कर लेना। लेकिन काले चोर, हम अम्मी को शेख जिनू के लिए दुआ करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि तुम तो जानते हो वो ना ही सौदागर अली को पसंद करती हैं और ना ही कभी तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। फिर हम क्या करेंगे? ये बात तो तुमने ठीक कही। अब बुलबुले, क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो बहुत कुछ लगता है। ठंड लगती है, गर्मी लगती है, मिर्ची लगती है, लेकिन मुझे मिर्ची का हलवा बहुत पसंद है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि शहजादी ने इस वक्त हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ये बात सीधे सीधे नहीं पूछ सकते थे। मुझे लगता है शहजादी के दिमाग में कुछ चल रहा है। बदतमीज। शहजादी यास्मीन सलामत रहे। 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 शहजादी सलामत रहे। शहजादी यास्मीन सलामत रहे। शहजादी आदाब। यहाँ तमाम मौजूद लोगों के बिना पर और हम खुद ये जानना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ इस वक्त बुलाने का क्या मतलब, कोई खास वजह है? सब खैरियत? आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल शबे बारात है और इस खास मौके को और खास बनाने के लिए हम अपने मरहूम अब्बू की याद में पूरे बगदाद के लिए कल दरगाह पर एक बहुत बहुत बड़ा जश्न रखना चाहते हैं। शबे बारात पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और इस पाक रात को अगर कोई 24 घंटे तक रोज़ाए माफी रखे और उसके बाद अगर कोई सच्चे दिल से माफी की दुआ मांगे तो ऊपर वाला उसकी गलतियों को माफ कर भी देता है। माशाअल्लाह, क्या ख्याल। सबको माफी मिल जाती। फिर तो यहाँ पर मौजूद कई लोग हैं जिन्हें इस रात का बेसब्री से इंतजार है ना वजीर आला?
कल सब अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगने में मसरूफ होंगे और उस वक्त अपने चिराग के जिन के साथ बर्फीले तूफान से बचते बचाते राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे में दाखिल होंगे हम बेहतरीन। बेहतरीन। क्या हुआ वजीर आला, कहाँ खो गए आप? हम इसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या राय है? कसम खुदा की क्या राय है शहजादी? मतलब हम तो कायल हो गए आपकी राय की। मतलब इससे बेहतरीन राय तो कोई दे ही नहीं सकता। क्यों, क्या कहते हो अली साहब? तो फिर ठीक है, ये फैसला रहा कि कल की सारी तैयारियों का जिम्मा अब आपका। क्या हुआ, इतने में खुश नहीं हैं आप? चलिए ठीक है, एक और काम ले लीजिए। तो अब से लेकर कल तक आप हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं पर अरे एक पल के लिए भी हमारी नजरों से दूर मत जाइएगा। अपनी आंखों के सामने सारे इंतजाम कराइएगा, सारी तैयारियां कराइएगा। अब तो खुश है कि नहीं? बेहतरीन। आप खुश हो? नहीं, हाँ करते हैं कुछ, रुको तुम। तो फिर ठीक है, फैसला हो चुका है। क्या फैसला हो गया? पिछले कई वक्त से हमारी बगदाद पर बहुत मुसीबतें आई हैं। हम चाहते हैं कि कल की रात हमारे बगदाद की हर गली में, हर कोने में सिर्फ और सिर्फ खुशी हो। हमारी आवाम के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट हो। और इन सब चीजों की देखरेख हमारे अपने वजीर आला करेंगे। शहजादी शहजादी सलामत रहे, वजीर आला बेहतरीन। अब किस बात का बेहतरीन? अब राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा कैसे खोलेंगे? आपकी खाला को ले आएंगी? क्या हुआ वजीर आला, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जी नहीं, परेशान है वो इसलिए क्योंकि आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और इन्हें कहने का कुछ मौका भी नहीं दिया। आपको कुछ कहना था? यही कि कल के जश्न की तैयारी में इनका हाथ बटा पाना मुमकिन होगा, और तो और ये काम इनके लिए कर पाना खुशनसीबी की बात है ना दोस्त? क्या कर रहे हैं आप? शहजादी आपको अपने साथ वक्त बिताने का इतना अच्छा मौका देती है और आप पल कर भी गुस्से में ये सब छोड़िए और हाँ कह दीजिए, मैं पल करता हूँ। शहजादी, कल आपके मंगेतर आपके साथ पूरा दिन रहेंगे, जरा सभी इधर उधर नहीं जाएंगे और पूरा दिन आपका सर खाएंगे। मेरा मतलब है कि आप जो कहेंगे ये वो करेंगे, है ना वजीर आला? वजीर आला सलामत रहे, वजीर आला सलामत रहे, वजीर आला सलामत रहे, वजीर आला सलामत रहे। पहला पड़ाव। जिन्हों नहीं देंगे का पहला पड़ाव पार हो चुका है। मगरमच्छ जाल में फंस चुका है। जफर कल के लिए काम में उलझ चुका है। और अब दूसरा पड़ाव। शेख जिनू को जफर से छीन कर अपने पास लाना है, पूरी तरीके से ठीक करना है, और वो भी 24 घंटों के अंदर। चौबीस घंटे के अंदर अंदर अगर ये राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा नहीं खुला तो वो पुराने अचार का डब्बा बन जाएगा। मतलब हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप फिक्र ना करें आका, कल जब आप शबे बारात की तैयारियों में शहजादी के साथ मसरूफ होंगे तो मैं बर्फीले तूफान से बचता हुआ राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोल दूंगा। हमारे जिगर के छल्ले, हमारे गुलगुले, हमारे सब कुछ, तुम तो बेहतरीन निकले। गुलगुले की तबीयत ठीक हो गई है, अब ये सब संभाल लेगा। शुक्रिया का। और हाँ, कल सुबह सबके उठने से पहले
मैं आपका काम खत्म कर दूंगा। कौन से काम की बात हो रही है भाई? भाई अली साहब, आप यहाँ? अब चलिए बाहर थोड़ी बहुत सैर करके आते हैं भाई। अरे मैं कोई गीला दुपट्टा हूँ क्या वजीर आला, जो आप मुझे बाहर ले जा रहे हैं खुली हवा में सुखाने? जिनों पर मेरे उसे भाई कहने का असर हुआ, यही तो मैं चाहता था। मेरे भाई, तेरे अंदर छुपे अपने गोलू मोलू जिनू को मैं बाहर निकाल के ही रहूंगा। अली साहब, गीला दुपट्टा तो नहीं, लेकिन आप किसी खवातीन की जुल्फें भी नहीं हैं कि बाहर खुली हवा में जाने के बाद बिखर जाएंगी। चलिए, लेकिन जुनैद मियाँ को भी साथ में ले लेते हैं। क्यों? अरे साहब, एक बात बताइए हमें, जुनैद मियाँ और हम क्या नाड़ा और पैजामा हैं क्या हमेशा साथ में रहेंगे? देखिए, जुनैद कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई करीबी। अब इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरे कान में दर्द हो रहा है। मैंने पिछले आधे घंटे से कुछ नहीं खाया। यहाँ समोसे कहाँ मिलेंगे? भाई नुक्कड़ पे एक दुकान है, वहां से समोसे लेंगे। बस हरी चटनी थोड़ी ज्यादा मंगवा लेंगे। या अल्लाह, चांद मोहर अपना असर दिखा रही है। मेरे जिनों की पुरानी यादें टुकड़ों टुकड़ों में ही सही पर वापस आ रही है। साहब, जुनैद मियाँ की तबीयत नासाज है। हम इन्हें नींद की दवाई देकर फिर आपसे रूबरू होते हैं। भाई, मेरे भाई अलादीन ने कहा था कि हमें कुछ भी करके चीनू को उसकी पुरानी यादें वापस याद दिलानी है। चल गुल्लू, हो जा शुरू। वजीर आला, वजीर आला। ये देखिए, मैं बेहद जरूरी कागजात लाया हूँ। आप इन्हें एक बार इन कागजात की कश्ती बना के लहरों की मस्ती में डुबो दो। मेरा मतलब है तैरा दो। गलत वक्त पे अपनी टांग अड़ाने वाला उल्लू भाई मेरा भाई गुल्लू ही हो सकता है। देखा, हम यहाँ इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और ये अपने वाहियात कागजात लेके चला आया। आपके बात करने का अंदाज मुझे किसी की याद दिला रहा है। याद दिलानी? किसकी? कौन था वो जो आप ही की तरह बात करता था? अपने घर लौटो, अपने तंदुरुस्त अम्मी और कमजोर अब्बू के साथ बैठकर फिर सोचो, किसकी तरह दिखता था वो और कौन था? कौन था? वही तो वजीर आला, मैं भी कह रहा हूँ, कौन था? याद आया, अलादीन का भाई चीनू।
मेरा भाई ये सब क्या है? वजीर आला आप ये सब छोड़िए और इसे पढ़िए, पढ़िए ना इसे, पढ़िए वजीर आला, पढ़िए पढ़िए इसे। जुनैद जी, आपका चेहरा शेख जिनू से मिलता जुलता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? शेख जी